हेलो गाइस, वेलकम टू द 3D कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ्स क्लास 10th की। 10th सीबीएसई में जो फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले इस चैप्टर में हम लोग इसके बेसिक फंडे जानेंगे क्या है, और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं 4.1। अब देखिए इसके जो बेसिक फंडे हैं वो क्या है। जैसे कुछ बेसिक चीजें जो हमें पोलिनोमियल्स में याद रखनी है वो क्या है हमारे। फर्स्ट, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी पोलिनोमियल जो ऐसा होगा जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एज अ एग्जांपल ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। वेयर जहां पे ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स है। ये हमें याद रखना है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए बी सी जो है वो रियल नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इफ पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी पी एक्स जो बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर हम पी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर पी एक्स सिंपली लिखा है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और पी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखिए जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, पॉइंट थर्ड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसको इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, वेयर d इज डिस्क्रिमिनेंट, जहां पे d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है, d की वैल्यू जो होगी वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगी। ये है d की वैल्यू। ऐसे ही कुछ और भी हमारे पास फॉर्मूले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इन पे। जैसे कह रहे नो रियल रूट्स, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके रूट्स रियल नहीं है तो फॉर्मूला में क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। टू रियल एंड इक्वल रूट्स अगर बोले, सेकेंड फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड हो गया। ऐसे ही थर्ड, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। जब डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स बोलेगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यानी तीन ही कंडीशन हो सकती है, जीरो के कंपैरिजन में या तो जीरो से लेस होगा, या जीरो के इक्वल होगा, या फिर जीरो से ग्रेटर होगा, और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन फॉर्मूले जो याद रखना है, इन्हीं पे ही पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। ये जो पूरा चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है वो ये बेसिक जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, इसी बिहाफ पे हम पूरा सॉल्व करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस 4.1 एक्सरसाइज। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस जो है बहुत इजीली करेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। एक बार हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैथ्स में क्लियर हो गया तो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो इजीली हमें समझ आ जाएंगे। तो पहले जानना जरूरी है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें कई सारे पार्ट दिए हैं तो एक एक पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमें चेक करके बताना इसमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3, ये लिखा है। यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 6। अब देखिए ये 2x प्लस और ये 2x प्लस दोनों कट गए तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 1 तो प्लस 7। तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, क्या ये पॉलिनोमियल है हमारा, है। क्यों, क्योंकि इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, बी एक्स का नहीं है, सी है, तो इसके लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 डॉट एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए इस टाइप से बन गया ये, तो इसलिए ये यस, यानी फर्स्ट जो है वो है। सेकंड भी ऐसे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स, 3 माइनस
अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, अब ये माइनस है, माइनस थ्री के साथ इंटू होगा, टू थ्री जा सिक्स, माइनस सिक्स, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा टू एक्स। अब देखिए इसको इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस का टू है, लेफ्ट में आएगा तो प्लस माइनस का बन जाएगा, तो माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये एग्जैक्टली हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का बन गया, तो ये यस ये भी है हमारा। तो ये जो दो पार्ट किए हमने वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकले। ऐसे ही थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, x माइनस टू, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर बता पाएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। ऐसे नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि अभी ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का नहीं है। तो इसको पहले हमें बनाना पड़ेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई, एक्स से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू से करते हैं माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, सेम ईयर इधर भी करेंगे वही चीज, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये कैंसिल, और क्या बचा, यहाँ पे ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स, तो माइनस एक्स माइनस टू बचा इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा टू एक्स माइनस थ्री, इसको इधर लाते हैं तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का थ्री एक्स, और ये इधर लेके आए प्लस में, तो प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये क्या बन गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, यानी थर्ड पार्ट जो था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं था, और हमें क्वाड्रेटिक ही बताने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस फाइव। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये बचा हमारा माइनस का फाइव एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ये फाइव एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इस फाइव को इधर लाए माइनस टेन एक्स हो गया, माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखिए हमारा बन गया किस टाइप से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का बना, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन, ये ब्रैकेट्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे ये ब्रैकेट्स ओपन कर दें और देखें इसकी इक्वेशन क्या आ रही है, अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ रही तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अगर नहीं आ रही तो नहीं होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए टू एक्स से जब इंटू करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव, क्या आया। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या बचेगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर बचेगा, ये माइनस सेवन एक्स हो गया प्लस थ्री, अब इधर कितना हुआ इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस फाइव, दोनों को लेफ्ट में ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए एग्जैक्टली आ रहा है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये है यस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसी तरह नेक्स्ट सॉल्व करते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब यहां से अगर देखते ये ना होता तो ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल हो जाता, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इसने ये लगा दिया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो लिखा है। अगर हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दें और फिर कंपेयर करा दें, पता चल जाएगा पॉलिनोमियल है कि नहीं, सिंपल सा। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 3x है और ये 4x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 7x। अब ये प्लस 4 और ये प्लस 1 इधर आएगा माइनस का, तो माइनस का 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कितना बड़ा चेंज आया कि पहले हमें दिख रहा था कि यहाँ से पॉलिनोमियल होगा, अब नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो ये क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ये लीनियर पॉलिनोमियल इसको बोल सकते हैं, बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे होल क्यूब लिखा हुआ है। बेसिकली इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूलेज यूज हो रहे थे जो आइडेंटिटीज थे हमारे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसीलिए मैथ्स में क्या होता है, हमें पूरे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। अब ये नहीं कि हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं और पीछे की आइडेंटिटीज भूल गए, या एपी पढ़ रहे हैं तो हमें स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं याद है। तो मैथ्स में बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमें पूरे टोटल फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। कौन कहाँ यूज हो जाएगा कोई नहीं जानता है, यही सबसे बड़ा मैथ्स का एक फंडा है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ जरूरत पड़ेगा, नहीं जानता कोई। कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो देखते हैं इसको, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस 8 हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a इंटू बी एक्स इंटू 2 ब्रैकेट a प्लस बी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू। अब ये नॉर्मली मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस ये कितना हो गया 6x ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए यहीं से हम पता कर लेते हैं, ये हमारा क्या है 2x क्यूब है और ये x क्यूब है, माइनस करेंगे तो माइनस x क्यूब आएगा। और क्यूब में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। यानी थर्ड आगे हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे और बता देंगे क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ना कि क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये होगा। तो इसलिए ये जो है सेवेंथ पार्ट हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 8। 8 में देखते हैं क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे कंडीशन बन सकती है पॉलिनोमियल की। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है कि सिंगल का क्यूब आएगा और ये भी सिंगल एक्स क्यूब है। तो देखते हैं क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए क्यूब। अब ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी, तो माइनस 8 माइनस 3ab और x माइनस 2 ये बना। अब देखिए इस x क्यूब से ये x क्यूब कैंसिल करा दिया, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6x हुआ। अब इंटू कर देंगे इससे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 6x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 12x, ये हो जाएगा। अब इनको एक साइड लाते हैं लेफ्ट, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 6 और ये माइनस का है तो 2x स्क्वायर बचेगा प्लस का, ये 12x है प्लस का और ये इधर माइनस, इधर आके माइनस होगा तो माइनस 13x, ये माइनस 8 इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप का बना।
तो यस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट थे उनको सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये इन्होंने हमें 4 पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है और बोला ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है इनको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में क्या है, द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेटिक द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया हमें 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट is one more than twice of the breadth and we need find the length breadth। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ हमें बतानी है कि कितनी कितनी होगी इसमें। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसने बोला कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो हमने ये प्लॉट बना लिया। ये प्लॉट की क्या होगी, लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी। तो हमने लेट कर लिया, लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू एल और ब्रीथ जो है वो बी लेट कर ली। अब देखिए रेक्टेंगल है ये, तो रेक्टेंगल के फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। अब उसने दिया एरिया दिया है, हमें कंडीशन दे रखी है, एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर और उसने बोला क्या कि अब देखिए दो लेंथ हम नहीं लेट करेंगे क्योंकि उसने दे रखा है क्या कि द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन द ब्रेथ, ट्वाइस ब्रेथ। अब देखिए ब्रेथ को लेट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ब्रेथ को ऐसे करते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए जब इसकी ब्रेथ क्या हुई, ये ब्रेथ थी, इसको हमने एक्स लेट किया, तो उसने बोला लेंथ क्या है 2, ट्वाइस है 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, 1 मोर देन यानी 2x प्लस 1 ये हुआ। अब देखिए जो इसका एरिया आता है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। तो एरिया हमें दिया है 528 इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ क्या है 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या है x। तो 528 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब उसने क्या बोला है, रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बस हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करना था, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना था। अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड फाइंड द इंटीजर। तो हमें इंटीजर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेट कर लेते हैं, क्या होंगे, एक x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा। अगर 3 पूछे तो x प्लस 2, 4 पूछे तो x प्लस 3, ऐसे ही हम इनको ऐड करते जाएंगे। तो देखते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा। इनका जो प्रोडक्ट है x इंटू एक्स प्लस 1, यही तो प्रोडक्ट हुआ, वो कितना है 306 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। अब इसको लेफ्ट ले आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो देखिए कितनी इजिली हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को डिजाइन कर लिया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका। बस हमें इक्वेशंस बनानी है और कुछ नहीं, सॉल्व नहीं करना है। जो सॉल्व करना है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अभी यहाँ पे बेसिक है इसलिए इक्वेशंस बनाना सिखाया जा रहा है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है,
ये देखिए एज टाइप का क्वेश्चन है जो पीछे थर्ड चैप्टर में भी पढ़ चुके थे। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। द प्रोडक्ट विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन है और उसकी मदर है, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं लेट। अब देखिए उसने बोला था कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो लेट करते हैं रोहन्स एज। रोहन्स एज और ये कौन सी प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। अब देखिए रोहन की एज एक्स ईयर है तो उसकी मदर की एज क्या होगी, मदर की एक्स प्लस 26 हो जाएगी ईयर, एक्स प्लस 26। अब उसने क्या कहा, द प्रोडक्ट ऑफ दियर इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी। अब देखिए 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, तो मतलब 3 साल के बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। प्रेजेंट टाइम दोनों की एज ये है, तो 3 years फ्रॉम नाउ, कि 3 साल बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी। तो देखिए रोहन की एज जो है वो x प्लस 3 हो जाएगी और इसकी मदर की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 29। अब रोहन और मदर की एज का जो प्रोडक्ट है वो है 360, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस, अब देखिए 3 इंटू 29 करेंगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 8 इज इक्वल टू 360। अब कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों प्लस के थे 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, अब देखिए यहाँ पे 10 से 7 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे 15 हुआ, 15 से 8 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ पे कितना बचा 2, तो 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या है, a train travels a distance 480 km at a uniform speed if the speed of train has been 8 km per hour less it would be taken 3 hours more। अगर वो अपनी स्पीड कम कर देती है तो उसको 3 आवर्स क्या लगते हैं, कम लगते हैं। तो पहले लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब उसको जाना कितना है, देखिए यहां से यहां तक उसको 480 किलोमीटर जाना है, ठीक। अब देखिए पहले उसकी स्पीड है x, अब उसने स्पीड कर दी न्यू स्पीड, न्यू स्पीड, न्यू स्पीड हो गई उसकी x माइनस 8। अब देखिए पहले जो जा रहा था 480 बाई एक्स कितने से जा रहा था, अब 480 बाई एक्स माइनस 8 कितने से जाएगा। अब देखिए इसने स्पीड कम की, जब इसने स्पीड कम की तो इसको 3 आवर्स क्या लग रहे थे, ज्यादा लग रहे थे, 3 आवर्स ज्यादा लग रहे थे इसको, तो हम क्या करें उतने ही इसमें कम कर दें तो इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, ये देखना है। तो कह सकते हैं कि हम यहाँ पे अपोजिट करते हैं, इसमें कहा था उसने कि इसको 3 आवर्स मोर लग रहे हैं तो हम आंख बंद करके यहाँ पे कर सकते हैं कि कम कर दें इसमें। अगर स्पीड कम करेगा तो टाइम इसको ज्यादा लगेगा, तो वही इसको 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है तो उतने हमने कम किए तो इसके साथ इक्वेशन ये बैलेंस हो गई। अब इसको इस साइड ले आते हैं, 480 बाई एक्स माइनस 480 बाई एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
एक्स एक्स माइनस 8 एलसीएम लिया। अब यहाँ से 480 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये एक्स माइनस 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। अब देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब ये क्या है, यहाँ से 480 इंटू -8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू -3। इस माइनस से इसमें -3 को हटा दिया, 3 से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 यानी 160। अब इस इधर क्या बचा, 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इधर लिख के आएगा ये 160 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 बाई 1, क्रॉस कराया तो अभी 8 भी इसके साथ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब देखिए 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 to 12 यानी 1280, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। तो आज इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 को टोटली सॉल्व कर लिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 4.2 के साथ। ओके, थैंक यू गाइस।